एक औरत होती है, वो जीवन भर कुमकुम लगाती है, मेहंदी लगाती है और वही चीज़ें उनके साथ नहीं रहती हैं। तो उसी पे 2 बंद मैं गा के सुनाता हूँ आप लोगों को, जो मैंने लिखा था। उसके बाद अपनी मेन कविता पे आऊँगा। तो ये था कि ऐसा कि क्रोध सजा जब शिव के मग में, तब था काली ने थाम लिया। क्रोध सजा जब शिव के मग में, तब था काली ने थाम लिया। मूर्छित पृथ्वी ने फिर मानो क्या प्राण दान था जान लिया। मूर्छित पृथ्वी ने फिर मानो क्या प्राण दान था जान लिया। मातृत्व पीठ पर बांधे जब रानी घोतक पर बैठ गई। मातृत्व पीठ पर बांधे जब रानी घोतक पर बैठ गई। थी चाल ब्रितानी घोड़ों की, भय की ऐंठन से ऐंठ गई। थी चाल ब्रितानी घोड़ों की, भय की ऐंठन से ऐंठ गई। ये धरा धरोहर और धरती, ये धरा धरोहर और धरती की जो अधिनायक होती हैं। न मेहंदी न कुमकुम उनकी करुणा की गायक होती हैं। न मेहंदी न कुमकुम उनकी करुणा की गायक होती हैं। और इस गीत का अंतिम बंद की चांद चढ़े चप चौराहे जब कोई चीर हरण हो जाता है। चांद चढ़े चप चौराहे जब कोई चीर हरण हो जाता है। ग्रह मंडल के तारों का भी तब अंतकरण रो जाता है। ग्रह मंडल के तारों का भी तब अंतकरण रो जाता है। साथ निभाने वाले कुछ दिन माना धरने पर चलते हैं। साथ निभाने वाले कुछ दिन माना धरने पर चलते हैं। क्या जितने आंचल जलते हैं उतने ही पापी जलते हैं। क्या जितने आंचल जलते हैं उतने ही पापी जलते हैं। और जिनकी धड़कन मधुर गीत, जिनकी धड़कन मधुर गीत और भुजाएं शायक होती हैं। न मेहंदी न कुमकुम उनकी करुणा की गायक होती हैं। न मेहंदी न कुमकुम उनकी करुणा की गायक होती हैं। और अब अपनी मूल कविता पर आता हूँ कि एक दृश्य था जब द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब स्वयं श्री कृष्ण आए थे। तो ऐसी कुछ तो परिस्थिति रही होगी कि स्वयं कृष्ण को आना पड़ा वहाँ बचाने के लिए। और वो अगर आए हैं तो कुछ संदेश उन्होंने दिया कि ताकि ये चीज़ आगे भविष्य में ना हो, कलयुग में ना हो। पर ऐसा हुआ क्या? क्या वो कृष्ण का संदेश हम तक पहुँचा? क्या कलयुग में कोई चीरहरण नहीं होता है? तो वहीं पे मेरी कविता आती है। पढ़ता हूँ कि बीते युग ने सोचा होगा नारी का सत्कार संभाला जाएगा। बीते युग ने सोचा होगा नारी का सत्कार संभाला जाएगा। किसे ज्ञात था दानव कलयुग का नारी को ही खा जाएगा। किसे ज्ञात था दानव कलयुग का नारी को ही खा जाएगा। मर्यादा मौन अधर पर रखकर, मर्यादा मौन अधर पर रखकर फटते चीर बदन सह जाती है। अब भोर भय आंखों की कंपन दहशत के दृश्य स्वतः कह जाती है। भोर भय आंखों की कंपन दहशत के दृश्य स्वतः कह जाती है। अनुनय करती थकती चीखें जब अपना अभिमान भी खो देती हैं। अनुनय करती थकती चीखें जब अपना अभिमान भी खो देती हैं। देह कर देती आत्मसमर्पण और अक्षय रक्त के अश्रु चुप रो देती हैं। अक्षय रक्त के अश्रु चुप रो देती हैं। वहशत रूपी असुर सभी जब मानव रूप धर आते हैं। वहशत रूपी असुर सभी जब मानव रूप धर आते हैं। काली आंखों में लार समेटे मानो जीवन हरने आ जाते हैं। कभी खींचते अंग वस्त्र कभी अंगों को आहार बनाते हैं। कभी खींचते अंग वस्त्र कभी अंगों को आहार बनाते हैं। भूखी आंखें किटकिट दांतों से मानो हृदय खा जाते हैं। भूखी आंखें किटकिट दांतों से मानो हृदय खा जाते हैं। द्वापर में एक चीर बचाने पर कृष्ण आज तक पूजे जाते हैं। किंतु कलयुग के नित चीर हरण धरे धरे रह जाते हैं। किंतु कलयुग के नित चीर हरण धरे धरे रह जाते हैं। माँ शारदा सी माताओं बहनों की लाज बचाए कौन। माँ शारदा सी माताओं बहनों की लाज बचाए कौन। मर्दों की मर्यादा निद्रा में है भक्षक हमें जगाए कौन। भक्षक हमें जगाए कौन। कि सशक्त धरा की नींव हो जो,
सशक्त धरा की नींव हो जो गौरी, जो प्रथम पूज्य कुमारी हो उपमा जो कल्याणी का, जो शोभित स्वर चामुंडा कुमारी हो, जो शोभित स्वर चामुंडा कुमारी हो, जिससे मानव का सृजन भरण, जिससे इस युग की संज्ञा हो, जो सकल मनोरथ की पूरक, ये धरा भी जिसकी संज्ञा हो। जिससे मानव का सृजन भरण, जिससे इस युग की प्रज्ञा हो, जो सकल मनोरथ की पूरक, ये धरा भी जिसकी संज्ञा हो। सब कष्ट सहे मन के भीतर नर को जिसने है तार दिया, कोमल अंतस के आलिंगन में देवों को माँ का प्यार दिया। कोमल अंतस के आलिंगन में देवों को माँ का प्यार दिया। उस माँ को अबला का रूप न दो, उस माँ को अबला का रूप न दो, कलयुग को इतना विषधर स्वरूप न दो। चरण पखारो और जल का अमृत पान करो, चरण पखारो और जल का अमृत पान करो। जन्मे जो बेटी घर में तो जितना हो तुमसे दान करो, जितना हो तुमसे दान करो। और सुनो सभी भ्राता मेरे, और सुनो सभी भ्राता मेरे। यदि ना आए मानस संयम में तो ऐसे मानस का त्याग करो तुम। यदि न आए मानस संयम में तो ऐसे मानस का त्याग करो तुम। यदि भूख ना आए संयम में तो मृत्यु को अपना भाग करो तुम। एक बलि स्वीकार हमें है 100 राखी की चीखों से, एक बलि स्वीकार हमें है 100 राखी की चीखों से। नहीं मांगती भूमि भी कुछ हम जैसे कायर वीरों से, कि या तो हाथों की राखी का, हाथों की राखी का या तो अभिमान बचाना होगा, हाथों की राखी का या तो अभिमान बचाना होगा, या फिर नतमस्तक होकर लज्जा से मर जाना होगा। और अंतिम संदेश सभी मेरे भ्राताओं को कि या तो हाथों की राखी का या तो अभिमान बचाना होगा, या फिर नतमस्तक होकर लज्जा से मर जाना होगा। कि ऐसे तो भूमि हेतु लहू बहाना था, ऐसे तो भूमि हेतु लहू बहाना था, पर भूमि पुत्रों अब भी खड़ग उठाओ तुम, पर भूमि पुत्रों अब भी खड़ग उठाओ तुम। पहले लज्जा से अपना शीश झुकाओ, फिर ये निर्लज शीश काट गिराओ तुम, फिर ये निर्लज शीश काट गिराओ।